नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हो गया। ठीक है, चर्चित स्थल देख लो। ठीक है, ठीक है मैडम, आज जल्दी आ गए। ठीक है, इसमें देखना मोरबी। ठीक है, अब मोरबी क्या है? गुजरात का जिला है। ठीक है, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है मोरबी। अब ये मोरबी जगह में करीब 150 साल पुराना केबल रिवर ब्रिज था। ठीक है, कितने साल पुराना? करीब 150 साल पुराना। 1880 में बना था, जो राजा बाघाजी ठाकुर ने बनाया था। कौन सा ब्रिज? केबल रिवर ब्रिज। हाँ, ठीक है। तो मोरबी में क्या था? गुजरात के मोरबी में केबल रिवर ब्रिज था, जो अक्टूबर 2022 में टूट गया। ठीक है, करीब ये 150 साल पुराना ब्रिज था। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इस ब्रिज का रख रखाव कौन कर रहा था? कौन सी कंपनी? ओरेवो कंपनी। ओरेवो, ठीक है, याद रहेगा। अब ये कंपनी क्या करता था? घड़ी बनाने का काम करता है ये कंपनी। ठीक है, ये कंपनी घड़ी बनाने का काम करता है, लेकिन उसको ब्रिज का रख रखाव के लिए उसको ठेका दे दिया गया। आ रहा है समझ में? ब्रिज के रख रखाव के ठेका के लिए एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया गया। तो ब्रिज टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। देखना, वीडियो अभी भी डला होगा, यूट्यूब में है, जिसमें लोग उस ब्रिज में चढ़ जाते हैं, झूलते रहते हैं। झूलते झूलते कहाँ झूल रहे हैं? पानी के अंदर गिर गए। ठीक है, करीब 100 से 150 लोग उसमें मर भी गए। याद रहेगा। और वो कौन सी नदी थी जिसमें गिरे? उस नदी का नाम है मच्छू। समझे बच्चू? तो उस नदी का नाम क्या है? मच्छू। उसी में झूल रहे थे, गिर गए। अब कोई भी ब्रिज को पहले जो मरम्मत होते रहता है, उसको खोलने के लिए पहले उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाता है। ठीक है, नगर पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाता है। नगर पालिका ने, ऐसा बोला जाता है कि नगर पालिका ने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था। किनको? इस ब्रिज को। फिर भी इन लोगों ने इस ब्रिज को चालू कर दिया। 15 रुपए टिकट लेके चालू कर दिया और सबका काम तमाम हो गया। आ रहा है समझ में? और यहाँ के इंजीनियर लोग ने क्या बोल दिया? कितने सारे लोग चढ़े इसलिए टूटा है। ठीक है, समझ आ गया? तो मोरबी कहाँ है? गुजरात के ओरेवा में। ओरेवा बोलता हूँ, कहाँ है? मोरबी में। कौन सा नदी? समझे? ठीक है, कौन सा कंपनी रख रखाव कर रहा था? ओरेवा। ओरेवो। इसका घड़ी आता है, देखो। नहीं देखे आप लोग? घड़ी देखते भी हो? लेट मत आया करो। उसके बाद है वडोदरा। गुजरात में एक शहर है, कौन सा? वडोदरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैन्युफैक्चरिंग होगा? एयरक्राफ्ट। ठीक है, गुजरात के वडोदरा में क्या मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है? एयरक्राफ्ट। उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? C-295। क्या नाम है? C-295। ये देख रहे हो, ये एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो गुजरात के वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है क्या? एयरक्राफ्ट। उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? C-295। अब इस C-295 को कौन बनाएगा? एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है टाटा। सुने हो टाटा का नाम? याद रहेगा? ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर है? टोटल 56 एयरक्राफ्ट रहेगा, जिसमें से जो 16 है, ये पतला क्यों नहीं हो रहा?
जिसमें से 16 ठीक है, जिसमें से 16 बाहर से मंगाया जाएगा और बचा हुआ 40 इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो कहाँ पर? गुजरात के वडोदरा शहर में। याद रहेगा कौन सी प्राइवेट कंपनी बना रही है? ठीक है, तो मोरबी, मोरबी में क्या था? केबल रिवर ब्रिज, जो अक्टूबर 2022 में टूट गया। मच्छू, मच्छू रिवर था नीचे, उसके ऊपर केबल रिवर ब्रिज था, उसका रख रखाव ओरेवा कंपनी कर रहा था, जो घड़ी बनाना कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी है। याद रहेगा? ठीक है, उसके बाद वडोदरा, वडोदरा में क्या है? कौन सा एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग C295। ठीक है, कौन सी कंपनी? टाटा। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद में भारत का पहला पूरक आहार परीक्षण केंद्र। ठीक है, अहमदाबाद में क्या बनाया जा रहा है? भारत का पहला पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। याद रहेगा। डोपिंग सुने हो? डोपिंग, डोपिंग कौन लेता है? खिलाड़ी लोग। ठीक है, जैसे कोई भी खिलाड़ी क्या रहता है, किसी कंपटीशन में जाने वाला रहता है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, ठीक है, इसके लिए वो क्या करता है? किसी नशीली पदार्थ का सेवन कर लेता है। ठीक है, नशीली पदार्थ हो सकता है या और भी कुछ चीज़ हो सकता है जिससे उसको एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा कंपटीशन में। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? डोपिंग बोल देते हैं। ठीक है, और ये डोपिंग टेस्ट कौन करता है? वाडा करता है, वाडा। ठीक है, विश्व डोपिंग रोधी संस्था का फुल फॉर्म क्या है? वाडा। ठीक है, तो ये डोपिंग टेस्ट करता है खिलाड़ियों में। आ रहा है समझ में कि किसी ने कुछ ऐसा किसी चीज़ का सेवन तो नहीं किया है? अगर कोई पाया जाता है पॉजिटिव तो उसको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता किसी भी गेम में। याद रहेगा? समझ गए? ठीक है, तो जब इसने 2021 में ये रिपोर्ट निकाला तो बताया कि सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले कहाँ से हैं? रूस से, फिर इटली से, फिर तीसरे नंबर में भारत आ गया। रूस, इटली, भारत। ठीक है, अब भारत में आ गया तो ये सब चीज़ को भारत के खिलाड़ी इस मामले में ना आ पाए, इस कारण इसको रोकने के लिए अहमदाबाद में क्या लगाया गया? पूरक आहार परीक्षण केंद्र। अब खिलाड़ी जो भी खा रहे, खिलाड़ी जो भी कंज्यूम कर रहे, विटामिन, अमीनो एसिड, जो भी है, जड़ी बूटी, जो भी उन लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसका वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, जिससे वह डोपिंग का जो नियम कानून जो भी आता है उसमें असफल रहे। आ रहा है समझ में? असफल मतलब पॉजिटिव ना आए। क्लियर है? इसीलिए पूरक आहार परीक्षण केंद्र लगाया जा रहा है। ठीक है, इस परीक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के विरुद्ध डोपिंग के आरोपों से रक्षा करना है। तो भारतीय खिलाड़ियों को किससे रक्षा करना है? डोपिंग के आरोपों से। आ रहा है? किसी भी बड़ा टूर्नामेंट या बड़ा गेम में जाने से 15-20 दिन पहले डोपिंग टेस्ट होता है। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, आए थे सुबह? ठीक है, याद रहेगा मैडम आपको? तो 3 जगह पढ़ लिए गुजरात का अपन। क्या क्या? मोरबी, मोरबी में क्या था? केबल रिवर ब्रिज, जो अक्टूबर 2022 में टूट के हादसा हो जाता है। नदी नीचे कौन सी थी? समझे? उसके बाद वडोदरा, वडोदरा में कौन सा एयरक्राफ्ट? C295। ठीक है, C295 और टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया था। 16 बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। उसके बाद वडोदरा के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या? पूरक आहार परीक्षण केंद्र। ठीक है, आहार खाने वाली चीज है, आहार बोलते हैं, उसका परीक्षण करना है। किसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्या है देखो यहाँ पढ़ लो। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के विरुद्ध डोपिंग के आरोपों से रक्षा करना है, इसलिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। वाडा ने रिपोर्ट निकाला था 2021 में। पहले पोजीशन में कौन था? दूसरे में? तीसरे में? जल्दी आ गए आप लोग। क्लास तो 5 बजे से चालू हो गया।
ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखना, मोढेरा, ये शायद मोढेरा है ना? तो ये मोढेरा है। तो मोढेरा नाम का जगह कहाँ पर है? गुजरात में है। हर जगह भी गुजरात गुजरात आ रहा है, ठीक है। तो मोढेरा नाम का जगह कहाँ है? गुजरात में। अब ये कौन से जिले? गुजरात के मेहसाना जिले में। मेहसाना, गुजरात के मेहसाना जिले में क्या है? मोढेरा। तो जो मोढेरा गांव है वहां पर किसी ट्रांसफार्मर से बिजली नहीं आ रहा है, सौर ऊर्जा बिजली आ रहा है, सोलार एनर्जी से बिजली आता है, ठीक है। तो 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। तो भारत का पहला गांव जो सौर ऊर्जा से संचालित है पूरी तरीके से 24 घंटे, ठीक है, कौन सा जगह है? मोढेरा। याद रहेगा। तो गुजरात का मोढेरा, जहां पर 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव है मोढेरा। याद रहेगा। क्लियर है? पीछे पीछे सर, बहुत दिन बाद। वैष्णो देवी गए थे आप? पेपर चल रहा था, ठीक है। उसके बाद याद रखना डीसा, ठीक है। तो गुजरात के बनासकांठा जिले में, गुजरात के बनासकांठा जिले में एक जगह है जिसका नाम है डीसा, ठीक है। क्या नाम है? डीसा, नॉट दिशा पटानी। ये क्या है? डीसा है, ठीक है। तो गुजरात के बनासकांठा जिले में एक जगह है जिसका नाम है डीसा, ठीक है। तो डीसा में एयरबेस की स्थापना की गई है, ठीक है। डीसा में एयरबेस की स्थापना की गई है। एयरबेस से कौन सा सेना जुड़ा है? वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस कहाँ बनाया गया है? तो डीसा में बनाया गया है। समझे? कहाँ बनाया गया है? डीसा कहाँ है? गुजरात के बनासकांठा जिले में है डीसा। वहां पर वायुसेना का नया एयरबेस बनाया गया है। और ये कौन से नंबर का है? 52 नंबर का है, ठीक है। 52 नंबर का एयरबेस है। याद रहेगा। अब ये जो डीसा है ना, वो थोड़ा पाकिस्तान से पास पड़ता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? एक तरीके से वायुसेना का ऑफिस है, समझो, ये एयरबेस। क्लियर रहेगा मैडम आपको? ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो मोढेरा याद हुआ। मोढेरा एक ऐसा जगह है जहां पर 24x7 सोलार एनर्जी से संचालित गांव है। और डीसा भारतीय वायुसेना का एयरबेस लगाया गया है। क्या लगाया गया है? कौन से नंबर का है? ठीक, ठीक है। 52 का नहीं है, 52वां है, ऐसा वो बोल रहे हैं। याद रहेगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे, ठीक है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। हाईवे जैसा ही होता है, फ्रंटियर हाईवे। अब याद रखोगे, ये लड़की का नाम अरुणा है और ये फ्रंट में बैठती है हमेशा। तो अरुणा और फ्रंट, अरुणाचल और फ्रंटियर, याद रहेगा। अभी है तो अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे, ठीक है। ठीक है अरुणा, याद रहेगा, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में बनाया जा रहा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में बनाया जा रहा है। तवांग जिले में क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो चीन की सीमा से सटा हुआ है, ठीक है। चाइना की सीमा से सटा हुआ है तवांग जिला। अब चाइना क्या करता है? समय समय में घुसपैठ करते रहता है, कहीं भी घूमना है इधर ही आके घूम लेता है। इसीलिए ये फ्रंटियर हाईवे बना दे रहे हैं ताकि उसके घुसपैठ या उसके अतिक्रमण को हम रोक सके। याद रहेगा। तो इसीलिए बना रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे, ठीक है। याद रहेगा आपको। उधर कौन से जिले में? याद रहेगा, ठीक है। याद रहेगा मैडम आपको। कितना किलोमीटर बनेगा ये? 1748 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? पूछेंगे? ठीक है सर, बहुत जल्दी आ गए आज। अच्छा, 5 बजे से चालू हो गया था सर, 6 बजने वाला है। क्या?
मोरबी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अरुणा। उसके बाद पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है संगरूर, ठीक है। पंजाब में एक जगह का नाम है संगरूर, वहां पर एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है। कौन सा प्लांट? कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोगैस भी बनता है बहुत सारी चीज़ों से, गोबर से बन जाए, गोबर से बनता है बायोगैस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बनेगा पैरा से, पैरा से धान जो वेस्ट मटेरियल निकलता नहीं है पैरा, तो उससे बनेगा यहाँ पर बायोगैस बनेगा, ठीक है। और ये कंप्रेस्ड बायोगैस है। अब इस बायोगैस से इन लोग सीएनजी और एलपीजी बनाएंगे। सीएनजी गाड़ी चलाने के लिए, एलपीजी खाना बनाने के लिए, याद रहेगा, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है क्या? कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है। इससे सीएनजी एलपीजी बनाएंगे, सीएनजी गाड़ी चलाने के लिए, एलपीजी खाना चलाने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए, ठीक है। जर्मनी की कंपनी के हेल्प से लगाया जाएगा, और उस कंपनी का नाम क्या है? बायो एनर्जी कंपनी। तो जर्मनी की बायो एनर्जी कंपनी की हेल्प से ये लगाया जाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा संगरूर, बहुत गरूर है उसको गैस छोड़ने में, तो ऐसे याद रख लेना, गुरूर फील करते ना सब, ऐसा है। भाई लोग तो आया ही नहीं, बहुत लोग, याद रहेगा। क्या लिखा इस प्लांट में? कच्चे माल के रूप में धान की पराली का यूज होगा, ठीक है। धान की पराली का यूज हो रहा है, क्लियर है आपको भाई? ठीक है। उसके बाद नागालैंड, क्या है कैपिटल नागालैंड का? कोहिमा, ठीक है। यहाँ पर एक एक्ट चलता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। तो जो पूर्वी क्षेत्र में जो अशांत क्षेत्र रहता है, जहाँ शांति बिल्कुल नहीं है, वहां पर ये वाला एक्ट चलता है। लेकिन अभी क्या किया गया, इस एक्ट का ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया, ठीक है। इस एक्ट की ड्यूरेशन को बढ़ा के कितना दिन के लिए कर दिया? मार्च तक के लिए कर दिया गया, ठीक है, याद रहेगा। बढ़ा के मार्च 2023 तक के लिए कर दिया, याद रहेगा। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहाँ लगता है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगता है जहां पर शांति बिल्कुल नहीं है, क्लियर है। इस कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, बिना वारंट के उसकी तलाशी ले ली जाएगी, ठीक है। तो कभी नागालैंड जाओ तो ध्यान रखना, अशांति नहीं फैलाना, ठीक है। नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? नागा भाषा, इंग्लिश बोलते भाई, इंग्लिश भाषा ही बोलते वहाँ, ठीक है। तो जिसको इंग्लिश आता है वही जाना, नहीं तो गिरफ्तार। तो नागालैंड का याद हुआ आप लोग को? आपको याद हुआ, ठीक है। उसके बाद नामसाई घोषणा। अब ये नामसाई क्या है? असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों सटा सटा है कि नहीं, मैप में देखे हो? तो दोनों के बीच में सीमा को लेके बहुत विवाद होता था, ठीक है। तो उस विवाद को सुलझाने के लिए यह घोषणा किया गया, नामसाई घोषणा किया गया, जिसमें एक पत्र में वहाँ के मुख्यमंत्री या गवर्नर दोनों ने साइन किया कि अब विवाद नहीं करेंगे, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, समझ गए, ठीक है। तो उस घोषणा को क्या बोलते हैं? नामसाई, याद रहेगा। उसके बाद धर्म दम, क्या दम? धर्म दम। केरल एक स्टेट है, बताओ केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। उसके सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? बताया था सुबह, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम में। तो केरल का हाई कोर्ट कहाँ रहता है वो याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे का हाई कोर्ट उसके कैपिटल में रहता है। केरल का कहाँ पर है? उसके कैपिटल में नहीं है, एर्नाकुलम में है। छत्तीसगढ़ का भी कैपिटल में नहीं है, बिलासपुर में है, ठीक है। तो केरल में एक शहर है धर्मदम, तो धर्मदम शहर के जितने भी वार्ड हैं, हर वार्ड में पुस्तकालय बनाया जा रहा है, हर वार्ड में पुस्तकालय का निर्माण, पुस्तकालय की स्थापना किया जा रहा है, हर एक वार्ड में। केरल सबसे पढ़ा लिखा शहर है, तो पुस्तकालय हर वार्ड में वही बनाएगा, है कि नहीं? हमारे भिलाई शहर में एक भी पुस्तकालय नहीं, यहाँ पर हर वार्ड में पुस्तकालय, ठीक है।
रहता फिर भी आप नहीं जाते, मेरे को पता है। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, तभी हमको शिक्षित राज्य नहीं बोला जाता। याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद है पुलम पारा। कौन सा पारा? पुलम पारा। आप कौन से पारा में रहते हो? यही यही है पारा। तो केरल का एक गांव है पुलमपारा, ठीक है। तो ये भारत का पहला ग्राम पंचायत है, पुलमपारा भारत का पहला ग्राम पंचायत है जहां पर डिजिटल साक्षरता दिया जा रहा है। तो भारत का पहला ग्राम पंचायत है पुलमपारा, जहां पर डिजिटल साक्षरता दिया जा रहा है। पुलमपारा कहाँ पर है? केरल में है। डिजिटल साक्षरता का मतलब ये है कि आपको इंटरनेट सिखाया जाएगा। इंटरनेट चलाने आता है, कंप्यूटर चलाने आता है, मोबाइल चलाने आता है, सोशल मीडिया चलाने आता है, ठीक है, दिन भर। तो ये क्या है? डिजिटल साक्षरता है ना, डिजिटली चीजों के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रहेगा पुलमपारा। अब मैं पीछे से लेके बता रहा हूँ, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है सर। क्या और आगे तो क्या करूँ मैं, ठीक है, बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, क्योंकि मैं पूछूंगा तब आंसर चाहिए अपने को। पुलमपारा, ठीक है, पहले मैं बताऊंगा, मैं पूरा बता दूंगा, फिर आपको एक एक बताने मिलेगा एकदम प्राइवेसी के साथ। तो पुलमपारा, पुलमपारा केरल का एक गांव है। तो एक ऐसा ग्राम पंचायत है, भारत का पहला ग्राम पंचायत जहां पर डिजिटल साक्षरता दिया गया है, ठीक है। भारत का पहला ग्राम पंचायत जहां पर डिजिटल साक्षरता दिया गया है। पुलमपारा कहाँ पर है? केरल में। उसके बाद धर्मदम, केरल का एक शहर है धर्मदम, केरल का एक शहर है धर्मदम, जहाँ के सभी वार्ड में पुस्तकालय की स्थापना किया गया है, जहाँ के सभी वार्ड में लाइब्रेरी बनाया गया है। केरल का एक शहर है धर्मदम, जहाँ के सभी वार्ड में पुस्तकालय बनाया गया है। याद रहेगा। अभी भी केरल में है, बाद में भी केरल में ही रहेगा, और पहले भी केरल में ही था, ठीक है। पुलमपारा भी केरल में है और आगे भी केरल में ही रहेगा, ठीक है। धर्मदम कहाँ पर है? पुस्तक, यहाँ पर हर वार्ड में पुस्तकालय की स्थापना हो रही है। पुस्तक पुस्तक पढ़ोगे तभी तो कुछ दम आएगा, ठीक है। उसके बाद नामसाई घोषणा, नामसाई, साई भगवान का नाम लेके असम और अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद को सुलझा दिए, ठीक है, समाधान कर दिए। किसका नाम लेके? भगवान का नाम लेके, नामसाई, ठीक है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा को लेके विवाद था, जो कि खत्म हो गया 15 जुलाई 2022 से। याद रहेगा, किसका नाम लेके? नामसाई, याद रहेगा। उसके बाद है नागालैंड में कौन सा एक्ट को बढ़ा दिया गया? अप्सा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को, जिसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा के मार्च 2023 तक कर दिया गया है। याद रहेगा। कहाँ पर? नागालैंड में, और नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, ठीक है, याद रहेगा सर। गए हो नागालैंड? ठीक है, जाना। उसके बाद पंजाब में एक जगह है संगरूर, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया गया है। कहाँ का? एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया गया है। किसके हेल्प से? जर्मनी, जर्मनी की बायो एनर्जी कंपनी की हेल्प से, जर्मनी की बायो एनर्जी कंपनी की हेल्प से। ये तो याद रहेगा। गुरूर है क्या करने का? यस, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा, यहाँ कुछ ऐसा कृत्य ना हो, नहीं तो छुट्टी करना पड़ेगा। तो इन लोग हंस रहे हैं। पंजाब में जगह है संगरूर, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, जर्मनी के बायो एनर्जी कंपनी के हेल्प से, ठीक है। अब इस बायोगैस के हेल्प से सीएनजी बनेगा, एलपीजी बनेगा। सीएनजी खाना बनाने के लिए कि गाड़ी चलाने के लिए? गाड़ी चलाने के लिए। और एलपीजी, यहाँ सीएनजी से मोस्टली गाड़ी नहीं चलता है, बहुत कम ही चलता है। लेकिन आप जाओगे महाराष्ट्र वगैरह में जाओगे ना,
तो वहाँ तो सीएनजी से ही गाड़ी चलता है पूरा। हाँ, और ये कैसे बन रहा है सीबीजी? पराली। ठीक है, इस कच्चे माल के रूप में क्या यूज हो रहा है? धान की पराली। पैरा जो गाय खाता है, आप, ठीक है, आप भी खाते हो, ठीक है मैडम, खाना है पैरा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर फ्रंटियर हाईवे बन रहा है। ठीक है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, क्योंकि तवांग जिला ही चीन के साथ सीमा शेयर करता है ना। चीन के अतिक्रमण को रोकने के लिए ये फ्रंटियर हाईवे बनाया जा रहा है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको अपन क्या बोलते हैं? कौन सा रेखा बोलते हैं? कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। याद रहेगा। तो वो पूरे भारत के साथ सीमा नहीं बनाता, वो अरुणाचल प्रदेश वाले के साथ ही सीमा बनाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? याद रहेगा, पूरे भारत के साथ भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा नहीं बोलते। जो अरुणाचल प्रदेश से जो सीमा बनाता है ना, सिर्फ उसी को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। याद रहेगा? क्लियर है? और पाकिस्तान वाले का क्या है? रेड क्लिफ। याद रहेगा, छोड़ो। डीसा, भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस बनाया गया है। कहां पर? डीसा में। कौन से नंबर का है? 52वें नंबर का है। डीसा के मतलब गुजरात के कौन से जिले में? बनासकांठा जिले में डीसा। ठीक है, उसके बाद मोढेरा, गुजरात में। यह मोढेरा कौन से जिले में? मेहसाना जिले में। अब इस गांव में क्या है? 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित होता है। अहमदाबाद। ठीक है, तो भारत का पहला पूरक आहार परीक्षण केंद्र का स्थापना कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। आहार मतलब खाने का, खाने की चीजों का परीक्षण किया जाएगा। अब इस परीक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है वो याद रखना। अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के विरुद्ध डोपिंग के आरोपों से रक्षा करना। जो लेट में है वो सुन लेना। क्या है उद्देश्य? अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के विरुद्ध जो डोपिंग का मामला आता है उससे भारतीय खिलाड़ियों की रक्षा करना। डोपिंग वाला सुने हो? सुने हो सर, कोरबा वाले? डोपिंग मामला नहीं सुने? जैसे कोई, हाँ, खेलने से पहले कुछ कंज्यूम नहीं कर लेते खिलाड़ी लोग, ताकि जब खेले तो अलग से कुछ ज़्यादा ही उनमें एनर्जी आ जाए, स्टेमिना आ जाए, ताकि अपने कॉम्पिटिटर से वो लोग ज़्यादा आगे निकल जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, इसी के लिए टेस्ट होता है डोपिंग टेस्ट। ये पता करने के लिए कि इन लोगों ने, जो खिलाड़ी है उसने कुछ ऐसी कुछ चीज़ें का सेवन तो नहीं किया है। ठीक है, तो डोपिंग कैसे लेते हैं? वही कोई नशीली चीज़ को ले लिए, खा लिए, ड्रग्स व्रग्स जो भी है ले लिए। और ये डोपिंग टेस्ट कौन करता है? तो वाडा करता है। ठीक है, वाडा का फुल फॉर्म क्या है? विश्व डोपिंग रोधी संस्था। ठीक है, ये चेक करता है किसने डोपिंग लिया है किसने नहीं। ये खिलाड़ियों का टेस्ट करता है। ठीक है, कौन? वाडा। किसने डोपिंग लिया है किसने नहीं लिया है। तो जब इसने 2021 में रिपोर्ट निकाला वाडा ने, तो पहले नंबर पे है रूस, दूसरे में इटली, तीसरे में है भारत। अब भारत तीसरे में है, भारत तीसरे में है, तो ये केंद्र खोलना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, जिस केंद्र का नाम क्या है? पूरक आहार परीक्षण केंद्र। याद रहेगा? समझ आया आपको सर? ठीक, आपको आया कि नहीं? आपको उधर? ठीक है, आप दोनों को मैडम आ गया? ठीक है, उसके बाद वडोदरा। क्या? वडोदरा में एक C295 का नाम का एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम क्या है? C295। ठीक है, टोटल 56 एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से 16 को अपन बाहर से मंगवा रहे हैं। ठीक है, और 40 को अपन भारत में बनाएंगे। 40 को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कौन से शहर में? वडोदरा शहर में। गुजरात में है वडोदरा शहर, उस शहर में C295 का मैन्युफैक्चरिंग होगा, जिसको कौन सी प्राइवेट कंपनी बना रही है? टाटा। समझे? कौन सी प्राइवेट कंपनी बना रही है? निजी क्षेत्र का कंपनी, टाटा। याद रहेगा? याद रहेगा?
टाटा मारी कहाँ है? कोंडा गांव। इनके गांव में ठीक है, कोंडा गांव बोलो भाई, इनका एग्जाम में ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है। केशकाल कहाँ है? कोंडा गांव में। कितना घाट, कितना मोड़ है? 12 मोड़ है, गिने थे? 12 ही था। ठीक है, ऑप्शन में आएगा इनके गांव, टिक कर देना। सामने वाले का वडोदरा याद रहेगा। कौन सा एयरक्राफ्ट? C-295। ठीक है। उसके बाद मोरबी, गुजरात में है जगह मोरबी। मोरबी में कौन सा ब्रिज? केबल रिवर ब्रिज। देखे थे जो अक्टूबर 2022 में एक ब्रिज था, केबल रिवर ब्रिज, वो टूट गया था, है ना? करीब 100-150 लोग उसमें चगे थे, चग के एकदम हिल रहे हैं, डांस मस्ती कर रहे हैं, और वो ब्रिज टूट गया, सब के सब पानी के नीचे गिर गए और सब के सब मर गए। कुछ कुछ लोग बचे, आधे ज्यादा तो मर गए। याद रहेगा। तो ये जो केबल रिवर ब्रिज था बहुत पुराना ब्रिज था, करीब 150 साल पुराना ब्रिज था, जिसको एक राजा ने बनाया था, राजा वाघजीत ठाकुर ने। ठाकुर नहीं है, ठाकुर है। तो राजा वाघजीत ठाकुर ने इस ब्रिज का निर्माण करवाया था करीब 150 साल पहले। अब इस ब्रिज को समय समय पे मरम्मत की जरूरत है ना, तो मरम्मत करने के लिए किसी अच्छी कंपनी को देना चाहिए था कि ले भाई तू मरम्मत कर। तो इसने कौन सी कंपनी को दे दिया? ओरेवा कंपनी। अब ये ओरेवा कंपनी का देखना आपके घर में घड़ी भी होगा, तो ये ओरेवा कंपनी क्या बनाता है? घड़ी, कैलकुलेटर, ये सब बनाता है। तो घड़ी बनाने वाला कंपनी ब्रिज का मरम्मत कर रहा है। मरम्मत किया अपनी तरफ से, इसको 2-3 करोड़ रुपए दिया गया था, 10-12 लाख रुपए बस लगाया। ठीक है, तो अच्छे से मरम्मत किया, तो जितने लोग उसमें चढ़े थे उनका मरम्मत हो गया। ऐसा है, आ रहा है समझ में? अब ऐसा माना जाता है इस ब्रिज के लिए, हर एक ब्रिज को एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, ब्रिज हो या रोड हो, ताकि वो अच्छे क्वालिटी का बना है कि नहीं। तो इस ब्रिज को फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था नगर पालिका से, और इन लोगों ने इस ब्रिज को चालू कर दिया 15 रुपए टिकट लेके, जो मैत्री गार्डन का है। 20 कल ही गए थे क्या आप? रोज डे के दिन? ठीक है। तो 15 रुपए लेके उन लोग ब्रिज में चढ़े, और 15 रुपए में अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लिए। ठीक है। और यहाँ के इंजीनियर लोग ने क्या बोल दिया कि ब्रिज में इतने सारे लोग चढ़े तभी गिरा है, हम 12 लाख रुपए खर्चा किए उसके वजह से नहीं गिरा। ठीक है मैडम। इतना याद रहेगा? इतना याद रहेगा? ठीक है। तो यहाँ का लक्ष्मण झूला जाओ तो थोड़ा देख के, ठीक है? जाओगे आप? गिरना नहीं लेकिन, ठीक है? सर चकराता है बाद में। ओ मैडम पीछे, अरुणा देखो इधर। ठीक है। उसके बाद दिल्ली। अब यहाँ क्या लिखा है? 1 नवंबर 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, कोई काम करते रहते तो बोलता नहीं है मेरा PF इतना कट रहा है, ऐसा करके बोलते हैं। तो एक तरीके से जो PF कटना बोलते हैं, ये एक तरीके से पेंशन प्लान है। ठीक है, आदमी का रिटायरमेंट प्लान है। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है, आ रहा है समझ में? यहाँ पर आदमी हर महीने अपने सैलरी से कुछ पैसा PF में डालता है। जितना पैसा आप डालोगे उतना पैसा सरकार भी डालेगी। आपने 100 रुपये डाला, सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकार भी 100 रुपये डालेगा। मतलब जितना आप डालोगे उतना वो भी डालेगा। फिर जैसे ही रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा इंटरेस्ट वगैरह लगने के साथ आपको मिलेगा एक साथ। ठीक है, तो अभी आप करोगे नौकरी तब पता चलेगा। तो इस मामले में सबसे पहले नंबर पे कौन है? दिल्ली। दूसरे में गोवा। तीसरे में है हरियाणा। ठीक है, दिल्ली, गोवा, हरियाणा। याद रहेगा? याद रहेगा? दिल्ली, गोवा, हरियाणा। आगे बढ़े। उसके बाद अपन आते हैं MP। तो MP में जो MBBS चलता था
तो एमबीबीएस की जो बुक आती थी, पाठ्यक्रम आती थी, वो एमबीबीएस की हर बुक इंग्लिश में ही आती है, पूरे देश भर में इंग्लिश में ही रहता है। लेकिन एमपी वाले ने मंदार योजना चलाया। मंदार योजना परियोजना के तहत अब जो पाठ्यक्रम है एमबीबीएस की, अब वो हिंदी में आएगी। ठीक है, पहले इंग्लिश में आती थी, अब हिंदी में आएगी। कहाँ पर? एमपी में। किस परियोजना के तहत ये हिंदी में हुआ? मंदार परियोजना। याद रहेगा? तो जिसको एमबीबीएस करना है वो छोड़ो, पहले ये करो, ये हो नहीं रहा, एमबीबीएस करो। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है। कौन? मध्य प्रदेश। और पाठ्यक्रम का निर्माण मंदार परियोजना के तहत हुआ है। ठीक है, तो एमबीबीएस को हिंदी में चालू करने वाला पहला राज्य कौन है? ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लग रहा है? संगरूर, कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद यूनेस्को द्वारा जीएनएलसी लिस्ट निकाला गया। ठीक है, अब इस लिस्ट का मतलब क्या है? लर्निंग सिटीज। ठीक है, यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में भारत के 3 शहर शामिल हैं। यूनेस्को के द्वारा लर्निंग सिटीज का पूरा लिस्ट निकाला गया। ठीक है, जिसमें भारत के 3 शहर शामिल है। टोटल 44 देश से कितना जगह, कितना शहर को चुना गया? 77। उस 77 में 3 शहर किसका है? भारत का भी है। याद रहेगा? लर्निंग सिटीज जो कि सीखने की उत्सुकता रखता हो, है ना, उसी को बोलते हैं लर्निंग सिटी। आ रहा है समझ में? तो भारत के 3 शहर कौन है? नीलाबुर, त्रिशूर और वारंगल। कौन कौन है? नीलाबुर, त्रिशूर और वारंगल। जिसमें से नीलाबुर और त्रिशूर केरल में है और वारंगल कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, तो भारत की 3 सिटी नीलाबुर, त्रिशूर, वारंगल। तो ये समझ लेना, नीले त्रिशूल से वार किया। ठीक है, नीले त्रिशूल से वार किया। तो याद रहेगा 3 सिटी, यूनेस्को की 3 लर्निंग सिटी इंडिया की त्रिशूर, वारंगल, जिसमें नीलापुर और त्रिशूर कहाँ पर है भाई? और वारंगल कहाँ पर है? ठीक है, उसके बाद हरिद्वार। ये हीरद्वार लिखा है, हीर वीर कुछ नहीं है, हीर रांझा नहीं है, ये क्या है? हरिद्वार है। ठीक है मैडम, याद हो रहा है आपको? बताओ मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, याद रहेगा। तो हरिद्वार भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है। कौन? हरिद्वार। आकांक्षी जिला का मतलब बताया था मैं आप लोग को मैडम। आकांक्षी जिला मतलब ऐसा जिला जहां पर सारे रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी वो अपने रिसोर्स का प्रॉपर यूज नहीं किया और डेवलप नहीं है। ठीक है, वो आकांक्षी जिला है। आ रहा समझ में? टैलेंट तो खूब है लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, मतलब आकांक्षी आदमी हो। आ रहा समझ में आपको? मतलब उधर, हाँ हाँ। और छत्तीसगढ़ में कौन है आकांक्षी जिला? नारायणपुर। और देश में पहला हरिद्वार, छत्तीसगढ़ में पहला नारायणपुर। याद रहेगा। उसके बाद लद्दाख। लद्दाख में क्या बनाया जा रहा है? नाइट स्काई सेंचुरी। पूरा मतलब वहां पर जाओगे तो पूरा तारा वारा एकदम पास दिखेगा, ऐसा लगोगे एकदम स्पेस में आ गए हो। ठीक है, तो कभी मौका मिले बाद में जाना, पहले क्लास आओ। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? लद्दाख के चांगथांग, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया जा रहा है। लद्दाख के चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिजर्व क्षेत्र में यह सेंचुरी को बनाया जा रहा है। ठीक है, लद्दाख के चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिजर्व क्षेत्र में यह बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? नाइट स्काई सेंचुरी। ठीक है, कभी जाओगे तो फिर तारा एकदम पास से, लेकिन हाथ नहीं पहुंचेगा। क्या? ठीक है, बाद में जब गुपचुप। उसके बाद देखना पुणे, याद रखना। तो पुणे में एक जगह है देहू,
ठीक है। यहाँ पर संत तुकाराम सुने होंगे, भक्ति आंदोलन के थे। संत तुकाराम का जन्म हुआ था कहाँ पर? देहू में। तो अभी नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? संत तुकाराम का मंदिर का स्थापना कर रहे हैं। कहाँ पर? देहू में। ठीक है। अब जैसे कल सर बता रहे थे ना, अगर प्रश्न नहीं बनिस तो तुक्का मार देहू। तो तुक्का, तुकाराम से तुका और देहू से देहू। ठीक है। अगर प्रश्न नहीं बनिस तो तुक्का मार देहू। ठीक है। ऐसे एक जन को बोला था, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो तुक्का मार देहू। तो वो पूरा पेपर में कंफ्यूजन था, पूरे पेपर में तुक्का मार दिया। माइनस उन्नीस में चले गया। आज मेरे को बोल रहा है सर माइनस में चल दे तोर सती। उसको बोला था व्यापम में तुक्का मारना, उसमें ज्यादा माइनस मार्किंग रहता है और वो कुछ अंते तंते कुछ जानता नहीं है। तो जो जानता नहीं है उसके लिए पूरा ठीक, छोड़ो। उसके बाद टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन में विश्व के 50 स्थलों की सूची बनाई है, जिसमें भारत के 2 स्थल आते हैं। ठीक है। टाइम मैगजीन ने कितने स्थलों की सूची बनाई है? 50, जिसमें भारत के कितने स्थल आ रहे हैं? 2। एक आता है केरल, एक आता है अहमदाबाद। एक आता है केरल, एक आता है अहमदाबाद। ठीक है। टाइम मैगजीन ने कितने स्थल की सूची निकाली? 50, जिसमें भारत के कितने? 2 के नाम। यूनेस्को ने 3 लर्निंग सिटीज बनाई, तीनों के नाम। ठीक है। धर्मधाम में क्या था? धर्मधाम केरल का एक शहर है, धर्मधाम। सभी वार्ड में पुस्तकालय बनाया गया। पुलमपारा, पुलमपारा ग्राम पंचायत। डिजिटल साक्षरता। ठीक है सर, याद रहेगा आपको। गए केरल? छत्तीसगढ़ वाला जगह गए हो? ठीक है। अभी क्या अपन पहले छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़ते थे तो सर हर जगह कह रहते थे, इंडिया पढ़ने तो थोड़ा। ठीक है। ओके। ताली वाली नहीं बजाना है। इतना अच्छा लग गया क्लास की मैडम ताली बजा दे रही। डीसा। डीसा में क्या था? एयरबेस था ना, वायुसेना का एयरबेस। नया एयरबेस कौन से नंबर का? 52वां एयर नंबर का। ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद में पूरक आहार परीक्षण केंद्र। क्यों लगाया गया? उद्देश्य क्या है? भारतीय खिलाड़ियों को डोपिंग के मामले से बचाने के लिए। ठीक है। और डोपिंग टेस्ट कौन करता है? वाडा करता है। ठीक है। अब 2021 में रिपोर्ट निकाला था वाडा ने, तो पहले नंबर पे कौन? तीसरे नंबर पे कौन? इटली नहीं, भारत। और दूसरे नंबर पे? ठीक है। कौन है दूसरे नंबर पे? तो भारत किस कौन से नंबर पे है? कौन निकाला रिपोर्ट? कौन है वाडा? डोपिंग करता है कि डोपिंग का टेस्ट करता है? ठीक है। इसके बचने के लिए कहां पर लगाया गया केंद्र? क्या है केंद्र का नाम? मुंडेर पूरक आहार परीक्षण केंद्र। ठीक है। केबल रिवर ब्रिज कहाँ था? मोरबी जिले में था ना। ठीक है। नदी का नाम था मच्छू। समझे बच्चू? मोरेबो, ओरेबो कंपनी का नाम है। ठीक है, घड़ी वाला। और मोढेरा में क्या था? 24x7 क्या रहेगा? ठीक है। अहमदाबाद का तो हो गया। वडोदरा? C-295 एयरक्राफ्ट। ठीक है, याद रहेगा। पुणे के देहू में क्या बन रहा है? संत तुकाराम का मंदिर। MP में, मध्य प्रदेश में? ठीक है। हरिद्वार में?
आकांक्षी जिला, और छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला कौन है? पहले नंबर नारायणपुर। ठीक है, याद रहेगा पक्का आपको? बंद कर दो फिर उसको। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वजन सब केंद्र और राज्य सरकार में सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना हुई। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो जोगेंद्र साहू डाउनलोड करो और आज से अपन